Hello everyone. So today we will start knowing our तो numbers for चलिए class 6. क्लास 6 का एक चैप्टर नोइंग आर नंबर्स. मोस्ट ऑफ you have given me this query regarding this chapter, so I have make this video knowing our numbers. So let us start. What are numbers? Now numbers को हमने कैरेक्टराइज किया है थ्री कैटेगरीज में. फर्स्ट वन इज नेचुरल नंबर. नाउ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल N. Now, what does a natural number means? The number that starts from 1 are natural number. For example, 1, 2, 3 and 4 all are natural numbers. So it is represented by the symbol capital N. After natural number we know that there is a whole number. Now whole number means the number that starts from 0 are whole numbers. तो ये वो नंबर्स होंगे जो आपके ज़ीरो से स्टार्ट होंगे, इन्हें हम कहेंगे होल नंबर्स. इसे डिनोट करते हैं W से. Another one is integers. In the higher classes you will study about some rational numbers or irrational number. So from this let us see a question first. पहला क्वेश्चन है, आर ऑल होल नंबर्स नेचुरल नंबर? क्या सारे होल नंबर आपके नेचुरल नंबर होंगे? अब ये देखिए होल नंबर्स जो हैं वो स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? आपके ज़ीरो से. लाइक 0 1 2 3 4. तो ज़ीरो इज़ अ होल नंबर बट ज़ीरो इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर. सो वी कैन नॉट से दैट ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, बट इसका कन्वर्स अगर हम यूज़ करते हैं दैट ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, तो ये हमारा पॉसिबल हो सकता है. देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी. क्लियर? नाउ सेकंड चीज़ जो इसमें हम देखनी है उसमें ये लिखा है डिजिट्स एंड न्यूमरल्स. नाउ डिजिट्स हमें मालूम है डिजिट्स क्या होती हैं. इन दिस वी कैन यूज़ 10 सिम्बल्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. और ग्रुप ऑफ डिजिट्स को ही हम लोग कहते हैं न्यूमरल्स. अब मैं दो चार डिजिट्स को लेकर एक नंबर बनाता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड एज न्यूमरल्स. नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू. तो फेस वैल्यू इज़ क्वाइट सिंपल. फॉर एग्जाम्पल इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग. जैसे हमारे पास एक नंबर है 643695 140. अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि 6 दो बार रिपीट कर रहा है. इफ़ आई हैव टू कैलकुलेट द फेस वैल्यू ऑफ 6, तो फेस वैल्यू विल बी द सेम एज द नंबर. तो यहाँ पे 6 लिखा है तो फेस वैल्यू 6 की क्या होगी? 6 ही होगी. तो दिस इज़ द बेसिक. इसकी इस वाले 6 की फेस वैल्यू की बात कर रहा हूँ तो भी क्या होगी? 6 ही होगी. अब जैसे हमारे पास एक नंबर है 89. अब 89 में अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ प्लेस वैल्यू ऑफ 8. नाउ प्लेस वैल्यू विल बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख. उस वाले बेसिस पर हम चेक करेंगे. तो जो 8 है वो कहाँ पे लाई कर रहा है? टेंस पोजिशन पर. सो वी कैन राइट 9 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 10. सो वी कैन राइट 8 इंटू 10. सो 8 इंटू 10 इज 80. So 80 will be its place value. Same goes with this case 8 9 7 4 3 7. अब मुझे 7 की प्लेस वैल्यू चाहिए तो मैं चेक करूँगा वंस, टेंस, 100, 1000. दिस इज 10,000. सो आई हैव टू मल्टीप्लाई 7 विद 10,000. अगर मैं बोलता इसकी फेस वैल्यू क्या है, व्हाट इज़ द फेस वैल्यू ऑफ 7, सो द आंसर विल बी 7, बट द प्लेस वैल्यू हेयर इज 70,000. So this is the basic difference between face value and place value. Now moving on to next, system of numeration. First we have to see that what is Indian system of numeration. यानी जब हम नंबर कोई भी डिज़ाइन करते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं तो उसको पढ़ेंगे कैसे. तो इंडियन सिस्टम में आपको याद रखना है वंस. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब एंड 10 अरब. तो ये क्या है? बेसिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस इज़ वंस. तो वंस में हमने लिख दिया 1. टेंस मीन्स 10 इंटू 1. अब सब में एक एक ज़ीरो आप ऐड करते जा रहे हैं. हंड्रेड्स मीन्स 10 इंटू 10 दैट इज़ 100. 1000 मीन्स 10 इंटू 100 दैट इज़ 10,000. 10,000 मीन्स 4 ज़ीरोज़. लैक्स मीन्स 5 ज़ीरोज़. 10 लाख मीन्स 6 ज़ीरोज़. करोड्स मीन्स 7 ज़ीरोज़. 10 करोड़ मीन्स 8 ज़ीरोज़. तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, अगर 10 की पावर 8 अगर हम लिख रहे हैं इट मीन्स 10 करोड़. इट कैन बी ऑल्सो रिटर्न एज 10 की पावर 7. द नंबर ऑफ ज़ीरोज़. कितने ज़ीरोज़ हैं? 7. अगर आपसे कोई पूछे 1 करोड़ में कितने ज़ीरो हैं, तो 10 की पावर 7 है. अब केवीसी में अमिताभ बच्चन जब बोलते हैं कि आप जीत जाएंगे 5 करोड़, तो उसमें कितने ज़ीरो होंगे ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में लिख के कि 5 करोड़ में कितने ज़ीरो होंगे. क्लियर? अब इसी पे एक हम क्वेश्चन देखते हैं. देखिए क्वेश्चन इज राइट द नंबर 3 5 6 7 4 2 1 इन द इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट. नाउ द इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट इज क्लियर फ्रॉम दिस. नाउ आई हैव ड्रॉन this Indian place value chart again. So once,
नाउ वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh। तो जो भी नंबर आपको गिवन है इस पे आप एक रफ पेंसिल से यहाँ पे मार्क कर लेंगे। वंस, टेंस, 100, दिस इज 1000, दिस इज 10,000, दिस इज lakh, दिस इज 10 lakh। तो 10 lakh पर कितना आ रहा है 3, lakh पे 5, फिर 6, फिर 7, 4, 2, 1 एज इट इज़ हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जैसे दूसरा नंबर देखिए हमारे पास क्या है 2863247। अब अगर इसको भी आप चेक कर रहे हैं तो ये क्या है वंस प्लेस, तो 7 मैंने वंस प्लेस पे लिख दिया। टेंस पे है 4 तो 4 लिखा, 100 पे 2, 1000 पे 3rd, 10,000 पर 6, lakh पर 8 एंड 10 lakh पर 2। सो दिस इज व्हाट इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के बीच में। सो द क्वेश्चन इज फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 5s इन 650052। They are asking about place value. Now we all know that this is ones place, tens, hundreds, thousand, 10,000 and lakh. So this 5 is on tens place. So tens place का मतलब 5 into 10 that is 50 and this 10 it is at 10,000 place. So 5 into 10,000 this will be equal to 50,000. Now what they are asking about, they are asking about the difference. Now difference means we have to subtract these two values. जब हम इसे subtract करेंगे तो आंसर आएगा 50,000 minus 50 that is 499,950. It can also be written as 49,950. So this is how to calculate the difference between the place value of two fives in 650052. Is it clear? Now after Indian system of numeration there is another system of numeration that is called as international system of numeration. Now in international system the ones place is same, ones, tens, 100, after that 1000, 10,000, 100,000. Instead of lakh we are using 100,000. Clear? After that millions, 10 millions, 100 millions, after that billions. तो यहाँ पे देखिए चार वैल्यूज आ रही हैं, ones, thousand, millions and billions. Now the number of zeros is as written, ones में 1, tens में 10, hundreds 100, thousand 30, 10,000 40, 10 की power 4. It is clearly mentioned over here. 100,000 means 10 की power 5. वहाँ पर 10 की power 5 क्या था 1 lakh, यहाँ पर क्या है 100,000. Now 1 million means 10 की power 6 and 10 की power 7. वहाँ पे 10 की power 7 था 1 करोड़, तो यहाँ पे कितना है 10 millions. तो अमिताभ बच्चन क्या बोलेंगे अब आपसे, कौन बनेगा 10 मिलियन पति या कौन बनेगा करोड़पति? बोथ आर सेम, कुछ भी बोल सकते हैं वो, बट वो क्या यूज़ करते हैं करोड़पति, ठीक है, क्योंकि वो क्या है इंडियन है और वो कौन सा सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन यूज़ कर रहे हैं, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। क्लियर? आफ्टर दैट बिलियंस, बिलियंस मीन्स 10 की पावर 9, 10 की पावर 10, 10 की पावर 11 अप टू सो ऑन. Now if I have to make a comparison between Indian system of numeration and international system of numeration, so we can clearly see that 1 lakh is equals to 10 की power 5 and here it is 100,000s. Clear? 10 lakh यानी 10 की power 6, 10 lakh means 1 million. For example मेरी एक वीडियो को 1.6 मिलियन व्यूज़ आए हैं, तो 1.6 मिलियंस का मतलब 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 lakh एंड 0.6 यानी 6 lakh और यानी 16 lakh हो गया. 10 millions means 1 crore, 100 millions means 10 crore, 1 billion means 1 arab and 10 billion means 10 arab. So this is the basic relation between the Indian system of numeration and the international system of numeration. After that, moving on to the next part. Now the question is find the difference of the place value and face value of the digit 7 in the number 974563. Now the face value of 7 is 7, but the place value is, this is ones, tens, 100, 1000, 10,000, this is lakh. So 7 into lakh, lakh means 50. So 7 into 10 की power 5, it can be written as 7 lakh. So 7 lakh minus 7 is 6 lakh 99,993. This is the basic difference between these two. Is it clear? Now after this let me tell you that how to calculate the largest number of 4 digits या 2 digit number. सिंपल लेके चलते हैं, लार्जेस्ट डिजिट नंबर ऑफ 2 डिजिट. तो हमें सबको मालूम है लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 99 एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट number is equal to 10.
अब अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 3 डिजिट चाहिए मुझे, तो यहाँ पर आप तीसरा डिजिट ऐड करेंगे, वो भी क्या होगा, 9 ही होगा। सो अगर 3 डिजिट वाला हम देख रहे हैं लार्जेस्ट, तो कितना हो जाएगा, 999। और स्मॉलेस्ट अगर पूछ रहे हैं तो यहाँ पर एक ज़ीरो ऐड हो जाएगा, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, दैट विल बी ज़ीरो ऐड हो गया। कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3। तो इस वाले क्वेश्चन में देखिए, हाउ मैनी 4 डिजिट्स नंबर आर देयर इन ऑल, पूछ रहा है कि कितने 4 डिजिट के नंबर हैं आपके पास। तो यहाँ पर देखिए लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज़ 4 बार 9, 1 2 3 4, एंड लार्जेस्ट 3 digit number is 3 बार 9, 999. If I subtract the largest 4 digit number with the largest 3 digit number, then I will get the total number of digits of 4 digit numbers, कि कितने 4 digit number आपके पास हैं. So that will be equal to 9999 minus 999. So total numbers are 9000. Clear? Now the second question is, write all the 3 digits number using 359, taking each digits only once. ठीक है, एक डिजिट को आप एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, 3 डिजिट नंबर आपका कैसे फॉर्म होगा, 1 2 एंड 3 डिजिट, यही होगा। तो आपके पास नंबर कौन कौन से हैं, 3 5 और 9। तो मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि मैंने 3 को यहाँ फिक्स कर दिया, दो केस में 3 यहाँ फिक्स कर दिया, 3 यहाँ। अब यहाँ पर या तो 5 आ सकता है या तो 9 आ सकता है। तो अगर मैं एक बार 5 रखता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, 9 आएगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर 9 रख दूँ तो बचेगा क्या, 5। तो दो नंबर आप ऐसे वेरी कर सकते हैं। अब जो फर्स्ट प्लेस है इसमें आप 3 की जगह 5 रख सकते हैं और इन दोनों को वेरी करेंगे, या 9 रख सकते हैं, उन दोनों को वेरी करेंगे। तो ऐसा ही मैंने यहाँ पे किया, कीपिंग 3 एट वंस प्लेस, यानी 3 को मैंने यहाँ फिक्स कर दिया, तो 3 यहाँ से हिलेगा नहीं। अब बाकी मैंने क्या करा, 5 और 9 को चेंज करता रहा, यहाँ 5 और 9 लिखा, यहाँ पे 9 और 5 लिख दिया। अब इसमें नीचे जब आए तो इसमें मैंने 5 को क्या कर दिया, कांस्टेंट रख दिया। तो यहाँ पे 5 वंस प्लेस पर कांस्टेंट है, तो ये 3 9 और ये 9 3 भी हो सकता है, चेंज हो गया। ऐसे यहाँ पर देखो 9 को फिक्स कर दिया, तो यहाँ पर 3 5 और 5 3। तो टोटल हमारे पास कितने नंबर्स आ गए, 1 2 3 4 5 6। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए टोटल नंबर्स हमारे पास ये आ गए। इन सब में जो स्मॉलेस्ट नंबर आ रहा है दैट इज़ 359, और जो लार्जेस्ट नंबर आ रहा है दैट इज़ 953। अब आपसे चाहे वो इसका डिफरेंस पूछे तो डिफरेंस निकाल के दिखा दीजिए, या आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है तो स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, लार्जेस्ट पूछ रहा है तो लार्जेस्ट बताइए। तो this is the basic concept of knowing our numbers. Now we will start exercise 1.1. So we will start exercise 1.1. We are using the book Optima Maths World class 6th. Clear? So the first question is, write the following numbers in words in the Indian system of numeration. Indian system of numeration में मुझे यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या है, 1940308। तो आप यहाँ से शुरू हो जाइए फिर से, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, दिस इज लैख, दिस इज 10 लाख। तो इसे लिखते कैसे हम देखिए, इट कैन बी रिटन एज 19 लाख, आफ्टर दैट 40, 4 कहाँ पे आ रहा है, 10,000 पर, सो 19 लाख 40,308। सो वी कैन राइट इट एज 19 लाख 40,308। तो इसको हमने किस में लिख दिया, नंबर को वर्ड्स में लिख दिया। सेम हमारे पास देखिए दूसरा अगर क्वेश्चन आता है, 335007, तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, तो लैख तक जा रहा है। तो दिस कैन बी रिटन एज 3,35,007। केवल 7 आ रहा है क्योंकि 007 लिखा हुआ है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज 17001,003, तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लाख, करोड़। नाउ ये 1 करोड़ तक पहुंच गया। दिस इज 1 करोड़ 70 लाख 1003। सो 1 करोड़ 70 लाख 1003। फिर से देखते हैं, ये देखिए बहुत ही बड़ा नंबर आपको गिवन है। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। तो 5 अरब, करोड़ में देखिए ज़ीरो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 73 के नीचे क्या है, 10 लाख, तो 73 लाख 45,012। ये 1 2 लिखा है, दैट इज़ 12। तो ये आपका क्या हो गया, हमने इस नंबर को, इतने बड़े नंबर को हमने वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया। आफ्टर दैट देखिए सेकंड क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। यहाँ पर क्या है, विदेशी भाषा का यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर क्या था, इंडियन था पूरा। तो ये देखिए 7405316। तो फिर से शुरू हो जाइए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। अब इंटरनेशनल में हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, 100,000 इंस्टेड ऑफ लैख। तो 100,000 के बाद आता है मिलियन, तो दिस विल बी इक्वल टू 7 मिलियन
405,316, तो ये याद रखना है 405,000 लिखना है इसमें। यहाँ पर आप लिखेंगे नहीं कि 4,50,000 या 4,05,000, यहाँ पे आप लिखेंगे 405,316। आफ्टर दैट देखिए 435,002, क्वेश्चन नंबर 2 इज, तो यहाँ पर देखिए वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, तो 435,002, तो 435,002, दिस इज द आंसर। अब ये देखिए बहुत बड़ा डिजिट है, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और खरब, अरब। ये क्या था, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अगर आप इंटरनेशनल में पूछ रहा है तो वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन। So this will be 1,509,000,000, तो 1,509,000,000, 463,000, 463,000 and 112, 112, this will be the required answer। तो ऐसे आप सॉल्व करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को। After that, third question is, find the difference between the place value and face value of the digit 2 in the number 84235। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया है। तो फेस वैल्यू ऑफ 2 is 2 and the place value is 1 tens 100, so 2 into 100। अब 200 में से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर विल बी 198। सो इट इज़ क्रिस्टल क्लियर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछ लिया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 8s इन 9837824434। तो ये किसी का मोबाइल नंबर नहीं है, ये एक डिजिट आपको गिवन है 98378234। तो यहाँ पर देखिए अगर हम प्लेस वैल्यू की बात कर रहे हैं 8 की, तो दिस इज़ 1 टेंस 100 1000, तो 8 इंटू 1000, ये आ गया हमारा ये वाला 8 जो है इसका 8 इंटू 1000, 1000 के बाद 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख का मतलब 60, तो 1 2 3 4 5 6, तो 8 के बाद 60, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। डिफरेंस निकालेंगे दैट विल बी इतना 7992,000, यानी 1 टेंस 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 79,92,000, दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अगर हम देखें, आप इसको पॉज कर करके भी देख सकते हैं। पॉज करिए और आपको अगर सॉल्यूशन लिखना है तो सॉल्यूशन लिखिए, उसके बाद आगे आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू 3 and 5 इन द नंबर 16234507। अब देखिए 3 की प्लेस वैल्यू पूछ रहा है और 5 की प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, उन दोनों का प्रोडक्ट पूछ रहा है। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। सो प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज 1 टेंस 100,000, 10,000, सो 3 इंटू 10,000 दैट इज 30,000 एंड 5 इंटू 100 दैट इज 500। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पूछ रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन आप जब भी करेंगे तो एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पे कितने ज़ीरो हैं, 2, यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4, तो जितने भी ज़ीरोज़ हैं वो आगे आ जाएंगे, यानी 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6, इतना आ गया। अब बचा के आपके पास 3 और 5, नाउ 3 इंटू 5 इज सिंपल 15, सो आई विल राइट 15। तो ये हो कितना गया, 1 टेंस 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। दिस इज 1 करोड़, सॉरी 1 करोड़ एंड 50 लाख, दिस इज 50 लाख। क्वाइट सिंपल। हाँ, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑल द 3 डिजिट्स नंबर यूजिंग द डिजिट 540। सेम क्वेश्चन आ गया आपके पास जैसे पहले किया था, यूजिंग ऑल द डिजिट्स एटलीस्ट वंस। तो देखिए मैंने क्या करा, पहले यहाँ पे 5 को फिक्स कर दिया, तो 5 को फिक्स कर दिया तो यहाँ पे 4 और 0 कहीं भी लग सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे पहले 4 लगाया, यहाँ पे 0, फिर इसको जब रिवर्स करा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, तो ये तो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर मैंने 5 की जगह 4 रख दिया और बाकी 5 और 0 को इंटरचेंज करके 2 नंबर और ले आया। अब क्या यहाँ पे मैं 0 रख सकता हूँ? अगर मैं 045 लिख रहा हूँ तो ये 3 डिजिट नंबर तो बचा ही नहीं, ये क्या हो जाएगा, केवल 2 डिजिट नंबर। सो दैट्स वाई यहाँ पर कितने डिजिट्स पॉसिबल हैं, केवल 4, 1 2 3 4। क्लियर। जीरो वाले डिजिट्स जो हैं, अगर स्टार्टिंग आप 0 से करते हैं तो ये 3 डिजिट नंबर ना होकर केवल 2 डिजिट नंबर होगा। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मिलियंस मेक्स 1 करोड़। ये तो कर चुके हैं हम लोग। 1 मिलियन में 10 की पावर 6 जीरोस, यानी 6 जीरोज़ हैं, और 1 करोड़ में 7 जीरोज़ हैं। तो अगर मैं 10 की पावर 6 में 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर 7, तो यानी 1 करोड़ में कितने मिलियन, 10 मिलियन। तो ये आपको याद रखना है, 1 करोड़ में कितने मिलियन हो गए, 10 मिलियन। फिर देखिए, राइट द नंबर विच हैज़ 7 in 1000 प्लेस, 8 in 100 प्लेस, 0 in 10th प्लेस एंड 5 in 1st प्लेस। तो पहले आप लिखिए 1s 10s 100,000, तो 1s पे कितना है 5, 10s पे है 0, तो 10s पे 0, 100 पर है 8,
और थाउजेंड्स पर है 7, तो ये ख़त्म हो गया, 7805 विल बी द नंबर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स 543 एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तो देखिए 543 है, अब अगर मैं इसको रिवर्स कर रहा हूँ तो जो वंस वाला है ये यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ चला जाएगा। 4 तो वहीं पर ही है, बीच में है तो बीच में ही रहेगा। तो 543 यहाँ पे लिखा मैंने 345, इसको माइनस करा, दो आंसर आ गया 198। तो ये भी ऐसे हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन। और हाँ, इस क्वेश्चन में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि पहले आप सब्सक्राइब करें और उसके बाद शेयर करें। ठीक है, हाँ मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। क्वेश्चन देखिए, ये है द डिजिट्स ऑफ हंड्रेड्स एंड टेंस प्लेस इज 4485 आर इंटरचेंज्ड, इज द नंबर इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। अब क्या क्या बोल रहा है, डिजिट्स ऑफ हंड्रेड्स प्लेस एंड टेंस प्लेस। तो देखिए वंस टेंस हंड्रेड, तो एक तो ये टेंस प्लेस 8 को इंटरचेंज किया है इसने और 4 को चेंज किया है, तो 4485 नंबर था। अब ये 8 आ जाएगा यहाँ पर और ये 4 आ जाएगा यहाँ पर, तो नंबर हो जाएगा 4845। तो हमें क्लियरली दिख रहा है ये जो 4845 है ये ज़्यादा है 4485 से, तो नंबर इज़ इंक्रीज्ड। और कितने से इंक्रीज करा, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे हम लोग, 4845 माइनस 4485, सो कितना आ गया 360। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द नंबर 78654325। ये हमारे पास नंबर है। नेम द वैल्यूज ऑफ द डिजिट एट, पहला पूछ रहा है हंड्रेड्स प्लेस पर क्या होगा, यानी प्लेस वैल्यू पूछ रहा है आपसे। प्लेस वैल्यू हंड्रेड्स प्लेस पर देखो, वंस टेंस हंड्रेड, हंड्रेड पे कितना है 3, 3 इंटू हंड्रेड दैट इज 300। 10,000 प्लेस, तो 10,000 प्लेस पर आपको दिख रहा है 5, तो 5 इंटू 10,000 दैट इज 50,000। क्लियर। 100,000 प्लेस, 100,000 कहाँ आ रहा है आपका, जहाँ पे 1 लाख आ रहा है 6, तो 6 इंटू कितने जीरोस 5, 1 2 3 4 5, तो 6 लाख हो गया ये। करोड्स प्लेस, करोड्स का मतलब आ गया 7 करोड़, तो 7 इंटू 10 की पावर 7, 7 करोड़ आ गया। मिलियंस प्लेस, 8 इंटू 10 की पावर 6, मिलियन कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे 8, तो 8 इंटू 10 की पावर 6 जीरोस, ये आ गया। ऐसे ही 10 मिलियन प्लेस करेंगे तो ये सेम हो जाएगा, 1 करोड़ में कितना था 10 मिलियन, तो यहाँ पर भी सेम आ गया 7 करोड़। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब आपके पास देखिए नंबर गिवन है 54080315। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ना एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब, इसको देखिए पहले काउंट करिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। और 10 करोड़ का मतलब 10 की पावर 8 जीरोस, तो मैंने लिखा 5 इंटू 10 की पावर 8 जीरोस प्लस 4 इंटू 10 की पावर 7 जीरोस। ये तो ज़ीरो है, ज़ीरो को तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। 8 में कितना है, 8 है लाख, लाख का मतलब 5 जीरो, 1 2 3 4 5, जीरो को छोड़ दिया, फिर 3 पे आइए, 3 कहाँ पर है 1000 प्लेस पर, तो 3 इंटू 1000। फिर देखिए 1 किस पे है टेंस प्लेस पर, 1 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1, सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सपेंडेड फॉर्म। तो दिस इज हाउ टू मेक एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर विच इज गिवन लाइक दिस। क्लियर। और बाकी सारथी चैनल ने अपना एक नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है जिसमें हम ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड कराते हैं किसी भी क्लास के बच्चे को। तो आप लोग अगर इनरोल करना चाहते हैं तो मेरा नंबर लास्ट में वीडियो में मेंशन है। So please, if you want to join, then you can share this video also and you can join also. Drop me a message after this. Now this is 31234560. Now this is ones place, tens place, 100 place, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़। तो 10, ये 1 करोड़ का मतलब 7 जीरोस, तो 1 2 3 4 5 6 7, प्लस 1 इंटू 10 लाख का मतलब 6 जीरोस, तो 6 जीरोस, 2 इंटू 5 जीरोस, 3 इंटू 4 जीरोस, 4 इंटू 3 जीरोस। देखिए जीरोस आपके बढ़ते जा रहे हैं और कुछ नहीं, आप स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, जीरो से, तो जीरो तो जीरो ही है। अब 6 का मतलब 10, यानी एक जीरो आ गया। फिर 5 का मतलब 2 जीरो, फिर 3 4 5 6 7 8, जहाँ तक है वो लिखते जाएंगे। अब जैसे ये वाला नंबर है 789507, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 7 इंटू 1 फिर ज़ीरो, ये 10 आ गया, फिर क्या आएगा 100 आएगा, फिर 1000, 10,000, फिर लाख। तो यहाँ बाकी आप इसके आगे डिजिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल। ऐसे ये वाला भी है, इसको भी आप आराम से कर लेंगे। अब देखिए 12th वाला क्वेश्चन जो है, राइट इन शॉर्ट फॉर्म्स। अब आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन है, आपको इसको शॉर्ट करना है। तो देखिए 3 इंटू 1000 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 20, तो आप क्या करेंगे 3000 प्लस 700 प्लस 20, इन सबको ऐड करिए। ये 0 प्लस 0 प्लस 0 इज 0, 0 0 0 और 2, और 0 प्लस 7 7, सो आंसर इज 3720। ऐसे ये आपको गिवन है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आता है आपका 90603055, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है 5 और 50, कितना हो गया 55,
इसको आप एडअप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका इतना। हाँ, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 11 इंटू 1 2 3 4 5, 50 का मतलब हो गया 1 लाख, यानी कितना हो गया 11 लाख। तो मैंने लिखा है इसे 1 1। 7 इंटू 100 यानी 100 प्लेस पर कितना है 7 है, बाकी दोनों पे क्या आ गया 0 आ गया। 10s प्लेस पे 5 है तो 5 लिख दिया, और 1s प्लेस पे क्या है 9, तो ये आ गया आपका 11,759। तो इस एक्सपेंडेड फॉर्म को हमने वर्ड में लिख दिया ऐसे। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है 13th क्वेश्चन, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। वेरी सिंपल। देखिए आपको डिजिट गिवन है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स यानी यहाँ पे डैश करोड़, डैश लैख, डैश थाउजेंड और डैश लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 1s 10s 100 1000 10,000 लैख 10 लैख करोड़ 10 करोड़। तो 10 करोड़ आ रहा है मतलब 36 करोड़ 44 लैख 6,200। दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। अब ऐसे ही यहाँ पर देखिए आपको गिवन है 20 करोड़, वर्ड में गिवन है, आपको उसमें लिखना है 20 करोड़ 1,10,005। तो यूनिट पे कितना है 5, फिर क्या है 000, फिर है 10,000, तो यहाँ पे लग गया आपका 10,000 प्लेस पर 1 लग गया। फिर ऐसे ही 1 लाख यानी आपका यहाँ पे लैख वाले पे 1 लग गया, फिर 0 फिर 0 फिर 2, तो इतना आ गया आपका। नाउ नेक्स्ट इज 278,001,123। तो इसको अगर आप यहाँ पे देखिए मिलियन आ गया, मिलियन का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो इंटरनेशनल सिस्टम जब हम यूज़ करेंगे तो 1s 10s 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। तो ये हो गया 278,001,123। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। So this is the all about the first exercise, exercise 1.1 of knowing our numbers. So if you like this video, please share it. और अगर आप कमेंट करते हैं इसमें तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा इसकी, चैप्टर 2 की भी। तो आपका मेन जो मोटिव है, आप इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में सर्कुलेट कीजिए। बिकॉज कोविड टाइम चल रहा है तो इस समय सब ऑफलाइन चीज़ें बंद हैं, तो आप अभी चाहें तो ऑनलाइन के थ्रू नॉलेज ग्रैब कर सकते हैं। Thank you, stay at home and be safe.